आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे से। और हम लोग का नाश्ता हो गया आज जल्दी, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे थोड़े गेहूँ धोने थे। गेहूँ हमने बगल वाली भाभी से ही लिए थे, क्योंकि वैसे दुकान से आटा नहीं लेते हैं हम, तो गेहूँ धुलवा करके फिर पिसवाते हैं। उसकी रोटियाँ भी अच्छी होती है, हेल्दी भी होता है, इसलिए हम भाभी से ही ले लेते हैं हमेशा हर बार गेहूँ। तो फिर अभी मेरा बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, तो इतने सारे गेहूँ धोने थे। मैंने फटाफट से गेहूँ धो के छत में डाल दिए हैं एक चारपाई में। और नन्ना भी बाहर पे बैठी हुई है, उसको मैंने नाश्ता करा दिया था। अब मैं भी घर का सारा काम कर लेती हूँ फटाफट से। वैसे आज मेरा बहुत काम है करके, मैंने ज़्यादा नाश्ता बनाया भी नहीं, बस ओट्स बनाए, मसाला ओट्स। नन्ना और मैंने फटाफट से वो खा लिए थे। और अब मैंने दाल चढ़ाने के लिए रख दिए 10 बजे ही। मुझे लगा कि फिर गेहूँ धुलने में कहीं ज़्यादा टाइम ना लग जाए, फिर शाम को चक्की भी जाना पड़ेगा। इस वजह से मैंने कहा अभी फटाफट से वो नाश्ते की जगह फिर लंच ही बना लेती हूँ। वैसे भी 11-12 बजे तक फिर लंच ही कर लेंगे नन्ना और मैं। तो अब मेरी दाल तो बन गई है, चावल भी मैंने रख दिए हैं, चूल्हे पे चढ़ा लिए हैं। और नन्ना मेरे को थोड़ी देर मतलब इसको कॉपी किताब में लगा दिया था खेल। हाँ, वहाँ कॉपी के पेज सारे फाड़ के आ गई उस वाले रूम पे। अब यहाँ पे बैठ गई है। तो अब मैंने इसको अनार दे दिया, वो भी बिना छिले दे रखा है, क्योंकि मुझसे एक एक दाना निकाल के खा रही है। और जब तक ये अनार खाएगी तब तक मेरा सारा काम हो जाएगा घर का। इसलिए मैंने कहा टाइम पास के लिए इसको अनार दे देती हूँ। ये ना अब देखेगी नहीं। हाँ, मम्मा की साइड। ओए छोरी, दे दे मम्मा को। वो टुक टुक आ रहे तो अपना गाने बज रहे तो डांस। धीरे धीरे खाना उसको, मम्मा का काम होने तक, ठीक है। अब गेहूँ धुल करके तो मैंने छत में डाल दिए हैं। एक तो 3-4 बार ऊपर जाना पड़ा, तो थक गई मैं। तो अब फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो अब मेरा ऑलमोस्ट जो भी काम है घर का वो सारा आधा निपट गया है। और अभी 12:15 हो गया है। तो नन्ना को तो मैंने लंच करा दिया है, क्योंकि बेचारी को भूख लग गई थी। अब मैं भी कर लेती हूँ, मैं भी रूम पे ले आई हूँ अपने लिए लंच। तो आज मेरे लंच में है दाल, मिक्स वाली दाल है, भात, थोड़ा सा मैंने दही भी ले लिया है, सब्जी और खीरा। किसी को खाना है तो आ जाओ। वैसे उनके पहुँचने तक मैं खा लूँगी, ख़त्म कर लूँगी। पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए बुला लेती हूँ। तो अब हो गई है शाम। दिन में तो हम लोग सो गए थे लंच करके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और नन्ना को भी मैंने सुला दिया था। फिर 1-2 घंटे नन्ना भी सोई थी और मैं भी सो गई थी। अब यहाँ पे सामने एक मंदिर है, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, बस मतलब कि वॉकिंग डिस्टेंस है, पैदल ही जा सकते हैं हम लोग। तो वहाँ पे वैष्णो मंदिर है, वहाँ पे अभी 8 तारीख तक भागवत कथा चल रही है। तो शाम शाम को गली वाले सभी जाते हैं। तो आज नन्ना और मैं भी जा रहे हैं। नन्ना और मैं भी जा रहे हैं। नन्ना को कर दिया था यार, हाय कर दो, हाय। चलो किसी कर दो भाई मम्मा को। हाँ, इसको तो बस जाना होता है कहीं ना कहीं। ये अब खुश हो गई, हाँ, नाचने लग गई वो। उसके लिए को सत्संगत एक जगह करियो, दूसरी जगह भी करेगा तो वो मीठी लगेगी। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखात् अमृत द्रव्य संयुक्त। मैंने बताया जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो, कोई तोड़े फल को खा ले तो वो फल मीठा हो जाता है। तो अब बज गए हैं शाम के 7:30 और हम लोग आ गए हैं भागवत से। वैसे तो वहाँ 6:30 बजे समाप्त हो जाता है, फिर 7 बजे तक भजन हो रहे थे और फिर भोग लग रहा था, प्रसाद बट रहा था। तो हम भी थोड़ा प्रसाद खा के आए, उसके बाद ही हम घर आए। नन्ना, मैं और वंशु बस हम 3 गए थे। भाभी लोग आज गए थे, शायद वो कल से जाएंगे, तो आज नहीं गए थे। और वहाँ जो मतलब भागवत कथा वाले थे, वैसे तो हिंदी में ही हो रही थी, और बीच बीच में जो श्लोक होते हैं, मतलब जैसा हर जगह होता है वैसे ही होता। जैसे हमारे पहाड़ों में होता है कि फिर पहाड़ी में भी जो चीज़ें होती हैं, जो जैसे जो मंत्र होते हैं, उसके बाद जो उसका वो हिंदी में जो होता है ट्रांसलेट करते हैं, वो सब हिंदी में ना करके पहाड़ी में करते हैं। पर यहाँ हिंदी में कर रहे थे। यहाँ भी अच्छा होता है, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रही, पर दोनों जगह अच्छा होता है। होता तो वैसे भी जो भागवत कथा होती है होती तो सेम ही है, तो दोनों जगह बहुत अच्छा हो रहा था। पर यहाँ आज वो बेटियों से रिलेटेड उन्होंने कुछ बोला गुरुजी ने, तो सब लोगों को इतना रोना आ गया, मतलब सब लोग रोने लग गए। और मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे और सब लोग रो रहे थे। हाँ, मतलब बहुत ही अच्छा हो रहा था, ऐसा दिल को सुकून मिल जा रहा था वहाँ जा कर के। और एक तो सो गई थी जाते ही। अब क्या करें, डिनर क्या बनाएगी? तू बनाएगी? खाना बनाएगी तू? हैं, खाना बनाएगी?
ये ना कभी कभी ना बोर आ जाती है ये, है ना। एक मेरी लड़की ने मुझे बार बार इतना परेशान कर दिया है, कहीं पे भी चोट लगती है फू फू करना होता है इतना बार। ये ना पगली गई है मेरी लड़की, किसी को चाहिए तो ले जाओ इसको, फ्री में दे दूंगी ना। कह रही है वहां से नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी है, नहीं जाएगी, कोई ले जाएगा तो तुझे नहीं जाएगी। वहाँ चिज्जी भी मिलेगी, चिज्जी मिलेगी, जाएगी है। मैं एक चक्कर जाती हूँ दुकान में, क्योंकि मैंने शाम को सब्जियाँ नहीं ली, मुझे ध्यान नहीं रहा मतलब सब्जी आज लेनी है नहीं लेनी है करके। फिर मैं नॉर्मल सो भी गई थे उस टाइम पे, जिस टाइम सब्जी वाला आता है। अब बाहर भी एक ठेली लगती है, वहाँ से फटाफट से सब्जी लेके आती हूँ। फिर देखते हैं कि डिनर में क्या बनाते हैं। आज तो वहाँ जाके बहुत थक गए, जबकि थोड़ा सा ही चलना है, फिर भी पता नहीं क्यों थके, थकान की भी समझ ही नहीं आई। सुबह से थके हुए थे ना गेहूँ धुलने की वजह से। हाँ हाँ माँ, हाँ जैसे मैं भागवत से घर आई मैंने कपड़े चेंज किया, अपना भी मुझे टी शर्ट दे रही है, मेरे भी चेंज कर दो। मैंने कहा अभी हम दुकान में जा रहे हैं तो पुराने कपड़े उनको छे करके फेंक रही है। हाँ हाँ ये पहनाना है क्या? नहीं फिर अभी हम हाँ ये तो बहुत वाव है ना, अभी हम वहाँ जा रहे हैं ना दुकान में चीज़ी लेने, सब्जी लेने है ना, जाएगी सब्जी लेने। चलो फिर मम्मा की बिंदी निकाल के अपनी लगा ली। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और रात के बज गए हैं 9:30। अभी तक मेरा डिनर नहीं बना है। एक में तो मैंने दूध चढ़ा के रख दिया क्योंकि दूध वाला आ गया था, और अभी ना फुल आज मैं कढ़ाई में आलू प्याज टमाटर वाली सब्जी रख दी है, क्योंकि मुझे ना जब मैं सब्जी की दुकान में गई कुछ समझ में नहीं आया। हाँ मैं फिर भिंडी ले आई, फिर मैंने कल ही भिंडी खाई थी तो इसमें मैंने भिंडी बनाई नहीं, तो मैंने कहा कि आलू प्याज टमाटर वाली बना देती हूँ। और दही तो है ही, और रायता बनाने की सोच रही थी आज खीरा वाला। तो जैसी दुकान में गई, 2 दुकानों में गई। हाँ इस साइड से मतलब छोटी छोटी दुकानें है ना, वैसे बड़ी दुकानें नहीं है जहाँ सारा सामान मिलता है। तो मैंने उनसे पूछा कि राई है, तो उन्होंने कहा कि राई है ही नहीं। कल तो बोले राई होता क्या है, क्यों चाहिए ये करके। मैंने कहा रायते के लिए, क्योंकि यहाँ वाले देसी लोग हैं ज़्यादातर, तो ये लोग वो जीरे का तड़का मारते हैं। और मेरी सब्जी बन रही है। रोटी मैंने पहले बना ली थी क्योंकि नन्ना को फिर भूख लग जाती है, 9:30 भी हो गया। तो भाभी से मैंने भिंडी की सब्जी ले ली थी, भाभी ने भिंडी की सब्जी बनाई थी, तो नन्ना को मैंने एक रोटी उसके साथ खिला दी है। और अब मैं अभी थोड़ी देर में मेरी सब्जी बन जाएगी तो फिर मैं भी डिनर कर लूँगी। अब मेरे को इतनी जोर से भूख लग रही है, मैं अपना डिनर लेके दूसरे वाले रूम पे आ गई हूँ। नन्ना को बाहर बिठा दिया बच्चों के साथ, वहाँ पे वैसे राज है, राज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिठाया, वरना बच्चे को भी धक्का मुक्की भी कर देते हैं गिर जाएगी करके। आज बहुत लेट हो गया खाने में, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई। तो ये है मेरा आज का डिनर, अब फटाक से खा लेती हूँ। तो अब हम सब ने डिनर कर लिया है, नायशा ने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया। तो अभी अभी हमको एक न्यूज़ मिली है कि हमारे घर में कोई आने वाला है ना नन्ना? हमारे घर में कौन आने वाला है? इधर आना, बताना, बता दे, तो रिवील करेगी बात। कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? बता कौन आने वाला है? अब कौन आने वाला है इसको देखने के लिए आपको हमारे ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। कौन आने वाला है ना बता दे, फिर भी थोड़ा सा तू सा हिंट दे दे, कौन आने वाला है बता। इतनी ढीठ है ना, इतनी ढीठ, इसको मार का भी असर नहीं होता है। हाँ मार का भी असर नहीं होता है। हाँ डिंग डिंग डिंग। वो तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और हाँ कौन आने वाला है, क्यों आने वाला है, कब आने वाला है, ये भी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ना बाय कर, आजा करो नन्ना, इतनी मेहनत से इधर आ रही। हाँ बाय कर, बाय कर, बाय कर, बाय बोलो, मत बोलो फिर गुंडा बोल। ना ये तो बोलने वाली है नहीं।